दो हिजरी का साल इस्लामी तारीख का एक बहुत अहम मोड़। मदीना की सरजमीन पर मुसलमानों की एक नई पहचान बनने जा रही थी। इस साल अल्लाह ताला की तरफ से एक महान हुक्म नाजिल हुआ। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए। कुरान की आयत उतरी, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। यह सिर्फ भूखे प्यासे रहने का हुक्म नहीं था, बल्कि सब्र, तकवा और आत्मसंयम की ट्रेनिंग थी। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हुक्म को बड़े इखलाक से कबूल लिया। उन्होंने समझ लिया कि अब रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं है, इबादत, तिलावत, दुआ और रोज़े का मुक़द्दस मौसम है। दिन में रोज़ा, रात में नमाज, ज़बान पर कुरान, दिल में अल्लाह का खौफ। मदीना का माहौल ही बदल गया। रोज़े ने अमीर गरीब का फ़र्क मिटाया, भूख ने रहम सिखाया और सब्र ने इंसान को मजबूत बनाया। यही वह इबादत है जो छुपकर भी की जाती है और जिसका बदला खुद अल्लाह देने का वादा करता है। रमज़ान के रोज़े आज भी इस्लामी उम्मत की पहचान है और हर मोमिन के दिलों की शान है। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया में लोग अल्लाह को भूल चुके थे। उन्होंने नेक लोगों के नाम पर मूर्तियां बना ली थी और उनकी पूजा करने लगे थे। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। उन्होंने दिन में भी समझाया, रात में भी समझाया, खुलकर भी समझाया, नरमी से भी समझाया, लेकिन लोग हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे। साल गुजरते गए, 10 दिन नहीं, 100 दिन नहीं, पूरे 950 साल तक नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को समझाते रहे, मगर बहुत कम लोग ईमान लाए। फिर अल्लाह का हुक्म आया, एक बड़ी कश्ती बनाए। सूखी जमीन पर कश्ती बनती देख लोग हंसे, क्या यहाँ पर समंदर आने वाला है? मगर नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। कश्ती तैयार हुई, ईमान वाले और जानवरों के जोड़े उसमें सवार हुए। फिर आसमान से बारिश बरसी, जमीन से पानी फूटा, भयानक तूफान आया, लहरें पहाड़ जैसी उठी। इनकार करने वाले डूब गए और कश्ती अल्लाह की राह में चलती रही। आखिरकार पानी उतर गया और कश्ती जुड़ी पहाड़ पर ठहर गई। यह वाक़या हमें सिखाती है, सब्र करने वाले कभी हारता नहीं। हक की राह मुश्किल है, मगर कामयाबी इसी में है। जंगे बद्र, रमज़ान का महीना, 17 तारीख 2 हिजरी, अरब की तपती रेत, बद्र का मैदान और इतिहास का एक ऐसा मोड़ जिसने दुनिया का रुख बदल दिया। मदीना से निकली एक छोटी जमात, सिर्फ 313 मुसलमान, कम हथियार, ना ज़्यादा साजो सामान। कई के पास तो पूरा कवच भी नहीं, कुछ के पास तलवार, कुछ के पास सिर्फ ईमान। दूसरी तरफ मक्का के कुरैश का बड़ा लश्कर, करीब 1000 लड़ाके, घोड़े, ऊंट, भरपूर हथियार, ज़ाहिरी ताकत पूरी उनकी तरफ। यह जंग सिर्फ ज़मीन की नहीं थी, यह जंग हक और बातिल के बीच थी। जंग से पहले अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर इबादत की, हाथ उठाए हुए, आंखों में आंसू, दिल में उम्मत की फिक्र। दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज यह छोटी जमात हार गई तो धरती पर तेरा नाम लेने वाला कोई न बचेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने देर तक दुआ करते रहे कि चादर मुबारक कांधे से गिर गई। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़कर चादर उड़ाई और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह अपनी मदद जरूर भेजेंगे। तब अल्लाह की तरफ से मदद का वादा उतरा। कुरान में आया,
मैं तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते भेज रहा हूँ कतार दर कतार। यह सिर्फ हौसला नहीं था, यह आसमानी मदद का ऐलान था। सुबह हुई, मैदान सजा। पहले मुकाबले में ही कुरैश के बड़े योद्धा गिरे। मुसलमानों के दिल मजबूत हुए। हर वार के साथ अल्लाह अकबर की आवाज़ गूंजी। रिवायत में आता है, कई सहाबा ने देखा सफ़ेद कपड़ों वाले सवार दुश्मन पर वार कर रहे थे। यह फरिश्तों की मदद थी। कमज़ोर समझने वाले भारी पड़ने लगे। थोड़ी तादाद बड़ी ताकत पर जीतने लगी। कुछ ही घंटों में जंग का नतीजा साफ था। कुरैश के बड़े सरदार मारे गए, कई कैद हुए, बाकी भाग खड़े हुए। यह सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, यह ईमान की जीत थी, यकीन की जीत थी, दुआ की ताकत की जीत थी। जंगे बद्र ने साबित कर दिया, तादाद नहीं, हथियार नहीं, अल्लाह पर भरोसा जीत दिलाता है। जंगे बद्र जहां 313 ने दुश्मन को सिखाया कि जब दुआ आसमान तक पहुंचती है तो मदद भी आसमान से उतरती है। यह वाक़या आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।